स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को। पहला क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसके नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यूज़ हमें लास्ट में मिलेंगे वहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है a -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो पहले देखते हैं इसमें कौन किससे सिंप्लीफाई हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ से फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 में 2 का तो -2, 1 में 5 का तो 5 1 जा 5 प्लस 5/2 माइनस 1 में 1 का 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। अब 5 2 और 10 का एलसीएम लेंगे हम अगर, तो इसका एलसीएम आएगा 10। अब 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो टेबल 2 टाइम उस 2 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर में, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से करेंगे डिवाइड 10 को तो 2 5 जा 10, उस 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5 5 जा 25 माइनस 10 से करेंगे डिवाइड 10 को तो टेबल 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 1 जा 1। आगे जोड़ते हैं -4 -1 -5 प्लस 25 बाई 10। 25 से 5 कम करेंगे तो 20 और अपॉन 10। 10 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 2 हमारा आंसर होगा। 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखते हैं कौन किससे सिंप्लीफाई हो जा रहा है। तो यहाँ तो कोई किसी से होगा नहीं, यहाँ हो जा रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई -3 में तो -6, 5 7 जा 35 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 और 2 2 जा 4, आगे प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 अपॉन 7 5 जा 35। अब 35 4 और 35 का लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 140। 35 से डिवाइड करेंगे 140 को तो टेबल जाएगा 4 टाइम, उस 4 का मल्टीप्लाई 6 में तो 6 4 जा 24 माइनस 4 से करेंगे डिवाइड 140 को तो टेबल जाएगा 35 टाइम। 35 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 35 आ जाएगा, प्लस 35 से डिवाइड करेंगे 140 को टेबल जाएगा फिर से 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4 1 जा 4। आगे ऐड करते हैं इनको तो 24 और 35 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 59 तो प्लस 4 अपान 140 इक्वल लगाएंगे, 59 से 4 कम करेंगे -55 अपान 140। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 से करेंगे तो इधर तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, यानी माइनस में 11 अपॉन 28। ये होता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल टू x फॉर x इक्वल टू 11/15, यानी इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करना है और हमें ये देखना है कि क्या दोनों साइड इक्वल हैं। तो पहला क्वेश्चन ए नंबर दिया गया है x इक्वल टू 11/15। अब वेरीफाई किस पे करना है कि माइनस में x बाहर माइनस इक्वल टू
यक्स, यानी इसी पे हमें वेरीफाई करने हैं जो कि हमने यहाँ लिखा। अब यक्स का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो माइनस यक्स का वैल्यू 11/15 इक्वल टू यक्स का वैल्यू 11/15। ठीक, हम आगे लिखते हैं यहाँ पे, ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, साइन का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा प्लस में 11/15 इक्वल टू, इधर हमारा पहले से ही 11/15, तो ये हमारा दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल, तो ये होता है हमारा वेरीफाई कि हमारे आप दोनों साइड क्या आपस में इक्वल। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। यहाँ यक्स का वैल्यू दिया गया है माइनस में 13/17, वेरीफाई किस पे करना है, वही फिर से माइनस यक्स बाहर माइनस इक्वल टू यक्स, वैल्यू पुट करते हैं यक्स का, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले से ही यक्स का वैल्यू माइनस में लिखा गया है, इसलिए लगाते हैं पहले बिग ब्रैकेट, ये माइनस एक्स का वैल्यू हम रखेंगे क्या, माइनस में 13/17 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स का वैल्यू माइनस में 13/17। आगे यहाँ लिखते हैं हम, अब यहाँ देखेंगे क्या इस ब्रैकेट के अंदर पहले कि ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी हो जाएगा अंदर में प्लस में 13/17 फिर इक्वल टू 13/17, ये माइनस अंदर प्लस में तो हटाएंगे ब्रैकेट, तो माइनस में 13/17 इक्वल टू माइनस 13/17। अब यहाँ भी देख पा रहे हैं क्या कि दोनों साइड आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल, तो इस तरह से यह भी वैल्यू हमारा वेरीफाई होता है, दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मल्टीप्लिकेशन की यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है जो फॉलो हो रही है। तो -4/5 × 1, यानी किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। यानी 3 का क्वेश्चन नंबर अगर हम ए देखें तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बी नंबर देखें अगर हम तो -13/17 इंटू -2/7, यानी इस -2/7 को हम देखें अगर तो इसके पीछे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ भी देखें तो -13/17 के पहले मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देख पा रहे हैं क्या -19/29, इसी का उल्टा सेम यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका वैल्यू जो है इक्वल टू में 1 आया है। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं क्या कि किसी भी रेशनल नंबर के उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर दिया गया है, पूछा गया है क्या, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, सेम यही वाली बात हमें इसमें बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये आपस में लिखे गए हैं। तो इस प्रॉपर्टी में भी हम देख पा रहे हैं कि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके और उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ 1/3 × 6 × 4/3 ये ब्रैकेट में लिखा गया एक साथ, और यहाँ ये एक साथ यहाँ लिखे गए, मतलब अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ हमारे 3 वैल्यूज़ हैं यानी मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इस वैल्यूज़ को हम प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अगला हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर पूछा गया, क्या देखते हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ, यानी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, तो यह हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर। अगर हम समझें एग्जाम्पल के थ्रू तो क्या समझेंगे, जैसे मान लेते हैं 2/5 ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और एक ले लेते हैं -3/4, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर, यह भी रेशनल नंबर है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, तो 2/5 इंटू -3/4, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा -6, 4 5 जा 20, यानी ये -6/20 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारा हमेशा रेशनल नंबर ही होता है।